भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये किसी को पता नहीं है। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया गया, कैसे बनाना है, क्या करना है। लेकिन वो सारी बातें गलत हैं। मैं जो बता रहा हूँ वही एक रास्ता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और उसी रास्ते पर चल कर के ही भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और इस बात को बागेश्वर धाम वाले जो संत हैं, बाबा हैं, बाबा बागेश्वर धाम, वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखें, यही बागेश्वर धाम वाले बाबा, आप कुछ पहले चले जाएं तो देश के अधिकतर लोग को, जो शूद्र समाज से हैं, दलित समाज से हैं, अछूत मानते थे। जो हिंदू धर्म के अनुसार अछूत हैं, जिनका देखना भी पाप है, छूना भी पाप है, बोलना भी जिससे पाप है, वो मैं सबूत आपको दे दूँगा। तो बागेश्वर धाम ये जानते थे। फिर जो है वो रास्ता बदल लिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि सारे हिंदू भाई भाई हैं, सब एक हैं। तो इस तरह की बातें भी आती हैं। तो पहले देख लें कि जितने भी आजकल ट्विटर वगैरह पे हैं, सब का एक ही कहना है, एक ही बात है कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। अब देखते चले जाएं, सब वही कहने वाले हैं। मैं बताऊंगा भी आपको कि एक ही रास्ता है हिंदू राष्ट्र बनाने का, और वो क्या है जिससे हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और नहीं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। देखें, हिंदू राष्ट्र जिस तरफ लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं, जो सोच है लोगों की हिंदू धर्म के अनुसार, और सचमुच हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू राष्ट्र होगा, वो आरएसएस राष्ट्र नहीं होगा। वो हिंदू राष्ट्र होगा तो वो किस तरह से होगा, उसको आप सुन लें। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान को ख़त्म किया जाए, और मुसलमानों के साथ साथ शूद्र को भी ख़त्म किया जाए। मैं एक बात और बता दूं, सबूत के साथ बता रहा हूं, और इस पर मेरे पास कम से कम 5000 सबूत हैं कि हिंदू धर्म ने मलेच्छों से, यानी मुसलमानों से ज़्यादा नीच और ज़्यादा ज़िक्र, वर्णन शूद्रों का किया है। धर्म ग्रंथों के अंदर जितना बुरा भला मलेच्छों को, मुसलमानों को कहा गया है, उससे अधिक मुसलमान का अगर एक बार नाम आया है, मलेच्छों का एक बार नाम आया है, तो शूद्रों का 1000 बार नाम आया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो हज़ारों मरतबा। तो इसके कहने का मतलब है कि मुसलमानों से हज़ारों गुना नफ़रत, घृणा जो है वो हिंदू धर्म को शूद्रों से है, 90% हिंदुओं से है। तो इनको भी ख़त्म करना है तभी, या इतनी बड़ी तादाद में से इनको हटा देना है कि जिससे हिंदू राष्ट्र बन सके। उसके लिए क्या है, जैसे मोदी जी हो गए शूद्र समाज से, इसी तरह से मोहनलाल यादव हो गए हैं, तो दो चार को इसी तरह से ख़रीद करके शूद्रों को आगे करना है। तो इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा, कुछ लालच, कुछ लोभ दे करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वरना देखें, उधर जो कहा गया हिंदू धर्म भाई भाई है, ये धर्म सूत्र के अंदर क्या है, ये मैं आपको पढ़ता हूँ। इस तरह की बातें हज़ारों जगहों पे है। तो यहाँ देखें, ये वशिष्ठ धर्मसूत्रा है, यहाँ लिखा है, और ये भी कहा है कि विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ देखें कि जाति के नाश को सर्वनाश कहा गया है। तो जाति इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म से भी ऊपर है। आप देखें, कोई भी ग्रंथ उठा करके देखें, शुरू ही में आपको मिल जाएगा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जाति देखी जाती है, फिर जाति के हिसाब से उसको ब्राह्मण में डालना है, कहाँ डालना है। तो पहले जाति आती है, उसके बाद धर्म आता है। धर्म पढ़ने के लिए, या धर्म के अंदर आप ये भी देखे होंगे कि सारे बच्चे भी जो ऊंची जाति के होते हैं वो शूद्र होते हैं, पैदा होने के बाद नीची कहे जाते हैं, लेकिन उसका फिर संस्कार होकर के उसको ऊंची जाति में डाला जाता है, लेकिन शूद्र का संस्कार नहीं हो सकता है। तो ये बातें हैं। और देख लें, इससे भी बड़ी बातें देखें। असल में मैंने जो कहा था कि शूद्र मलेच्छों से भी बुरा है, और बिना शूद्र को ख़त्म किए
हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। उसके लिए यही है कि शूद्रों को मुसलमानों से लड़ाया जाए, दोनों ख़त्म हो जाए, फिर हिंदू राष्ट्र आराम से बन जाएगा। यही एक रास्ता है। मैंने जो कहा कि एक ही रास्ता है वो यही है, और जिसकी तरफ बागेश्वर धाम वाले सरकार जो हैं वो जा रहे हैं, इसी कोशिश में है कि दोनों को लड़ा करके दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमान अगर 20 करोड़ हैं तो एक मुसलमान जब को मारेंगे तो मुसलमान भी खड़े होंगे, तो वो भी मारेंगे, तो 20 के बदले में मतलब 40 करोड़, 20 करोड़ ये हो गया, तो 40 करोड़ वो भी शूद्र भी मारे जाएं। तो इस तरह से फिर जो है हमारा गलबा हो जाएगा। ताकत के ज़ोर पे भी हम इसको नीचे दबा करके रख सकते हैं। जैसे पहले हांडी गले में डाल देते थे, कमर में झाड़ू डाल देते थे, अब फिर उस तरह से हम करने लगेंगे। तो ये सूरत में होगा जब इतने हिंदुओं को मारना है। तो बगैर 50 करोड़ हिंदुओं के मरे हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, और 20 करोड़ मुसलमान के मरे हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो ब्राह्मण अब इसको दोनों को आपस में लड़ा करके ही मरवाएंगे, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और यही एक रास्ता है। देखें, ये शूद्रों की हिंदू धर्म में जो मैंने कहा कि 90% हिंदू जो शूद्र या दलित हैं, दलित की तो हैसियत और नीचे चली आएगी। यहाँ देखिए, कुत्ते, सूअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्र वध संबंधी व्रत का ही आचरण करे। तो ये महाभारत है। तो महाभारत में शूद्र की जान की कीमत को कुत्ते और सूअर के बराबर रखा है। नीचे मेंढक है, नीलकंठ है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है। तो एक हिंदू में शूद्र की अहमियत, शूद्र के जान की अहमियत इतनी ही है, सूअर के बराबर है, कुत्ते के बराबर, चूहा के बराबर है। तो अगर इसको लड़ा करके मरवा दिया जाए और इसके बदले में हिंदू राष्ट्र भी मिल जाए, दोनों ख़त्म भी हो जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा आप कह लें। तो ये चीज़ है, यही सोच है सारे ऊंची जाति के लोगों की कि दोनों को लड़ा करके, चूँकि लड़ना उसी को है, शूद्रों को ही लड़ना है, अब तक लड़ता भी आया है, तो दोनों को लड़ा करके हिंदू राष्ट्र ले सकते हैं। वही बात यहाँ आई है। ये देखें, ये जो पुस्तक है यह है व्यास स्मृति है। इसमें देखें, बढ़ी है, नाई है, गवाला है, अशाप है, कुम्हार है, वणिक है, और भी बहुत सारी जातों का नाम लिखा गया है। और सबके बारे में नीचे कहा गया है कि ये सब गाय खाने वाले के बराबर पापी हैं, ये अंत्यज है, नीच है, अछूत हैं। और भी यहाँ लिखा है, इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करे और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे। तो आप देख सकते हैं कि इनको शूद्रों को, गवाला है, नाई वगैरह को, जो शूद्र में ऊंचे शूद्र हैं, इनको अब यहाँ देख लें कि देखना भी पाप है, बात करना भी पाप है। तो इन लोगों को अगर मरवा दिया जाए तो ये हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मुसलमान के दुश्मन या ब्राह्मणों के दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, या हिंदुओं के दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि 90% शूद्र और दलित भी हैं। इनको भी ख़त्म करना है, तभी सच में हिंदू राष्ट्र आएगा। और यही सोच ब्राह्मणों की है, और यही एक रास्ता है हिंदू राष्ट्र बनाने का।